सभी साथियों को नमस्कार भाई। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो आप सभी को पता है कि अपने चैनल पर भाई हिस्ट्री की क्लासेस स्टार्ट है। आपने कहा था कि नेशनल जीके करवाओ, तो नेशनल जीके को अच्छे तरीके से कवर करवाया जा रहा है। तो वीडियोज अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक किया करो भाई, अपने साथियों के पास शेयर किया करो और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब किया करो। साथ ही कमेंट भी करके बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी, कंटेंट आपको पसंद आ रहा है या नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम भाई मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। आज मौर्य वंश को कंप्लीट कर देंगे। मौर्य वंश से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है उसको अच्छे तरीके से कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं भाई आज की तरफ, आज की क्लास की तरफ। मौर्य वंश, मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की। इनका जन्म की बात करें तो 345 ईसा पूर्व में इनका, ठीक है, जन्म होता है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को उपनाम क्या कहा जाता है? सेंड्रोकोट्स भी कहा जाता है। सेंड्रोकोट्स भी इनको कहा जाता है। इनका प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य की सहायता से इन्होंने घनानंद को हराकर जो है मौर्य वंश की स्थापना की थी मगध में। ठीक है, आपको पता, मैं पहले नोट करवा चुका हूं, चाणक्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र, उसका संबंध राजनीति से था। इसको हम अच्छे तरीके से पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर कब बैठा? गद्दी पर कब बैठता है? 322 ईसा पूर्व। और ये क्वेश्चन भाई आपका मेंस में आया हुआ था, जो सीईटी के मेंस के एग्जाम हुए थे उनमें ये पूछा था कि मगध की राजगद्दी पर जो है चंद्रगुप्त मौर्य किस वर्ष बैठा। ठीक है, यह जैन धर्म का अनुयायी था भाई, जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, धार्मिक गुरु कौन था? भद्रबाहु इनके जो है धार्मिक गुरु थे। इन्होंने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया भाई। सेल्यूकस निकेटर को हराया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री भाई कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी। ठीक है, इसने जो है अपनी पुत्री कौन? कार्नेलिया, हेलेना, अपनी पुत्री कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, एक बार रुको भाई,
सेल्यूकस निकेटर का जो राजदूत था, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, निकेटर का राजदूत कौन था? मेगस्थनीज, मेगस्थनीज, मेगस्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया भाई। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, ठीक है। इसकी पुस्तक जो भाई, पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका, इंडिका इसकी पुस्तक का नाम था भाई, ठीक है, ठीक है। इसने पाटलिपुत्र को क्या कहा? पालीब्रोथा, पालीब्रोथा नाम दिया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, मौर्य के बारे में जो है रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से जानकारी मिलती है, से जानकारी, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन किसने किया? एपियानस ने, ठीक है। नंद वंश का जब विनाश किया था, नंद वंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से मदद ली, ठीक है। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो है, मृत्यु कब होती है? 298 ईसा पूर्व में। कहां पर? श्रवण बेलगोला, ये कहां पर पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है। यहां पर चंद्रगुप्त की मृत्यु होती है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की भाई। जन्म इनका 345 ईसा पूर्व में होता है। इनका उपनाम सैंड्रोकोटस था। प्रधानमंत्री इनके चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, ये तीनों नाम एक ही हैं, ठीक है। और घनानंद को हराने में भाई चाणक्य ने ही मदद की थी चंद्रगुप्त मौर्य की, यानी मौर्य वंश की स्थापना में चाणक्य का अहम योगदान था, ठीक है। चाणक्य ने एक पुस्तक भी लिखी है भाई, अर्थशास्त्र, जिसका संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त मौर्य गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में बैठता है। जैन धर्म का अनुयायी था। ये धार्मिक गुरु इनके भद्रबाहु थे। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया इन्होंने।
सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री कार्नेलिया हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ किया। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर का राजदूत का नाम क्या नाम था, जो मैगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, मौर्य इसके दरबार में रहता था। इसकी पुस्तक इंडिका थी। इसने पाली पुत्र को पालीब्रोथा नाम दिया। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य व सेल्यूकस के बीच हुए युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। नंदवंश के विनाश में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा प्रवर्तक से मदद ली। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता वो है। अब हम पढ़ेंगे भाई बिंदुसार के बारे में, उसके बाद अशोक के बारे में, यानी जो मेन थे इस वंश के शासक, उनके बारे में पढ़ते हैं। इन्हीं के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लो, अच्छे से नोट डाउन करो भाई, फिर बढ़ते हैं आगे। ठीक है। अब बिंदुसार जो इसका उत्तराधिकारी होता है, बिंदुसार उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बिंदुसार जो है 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है, बिंदुसार को अमित्रघात भी कहते हैं। उपनाम जो है, उपनाम अमित्रघात। ठीक है, अमित्रघात का अर्थ क्या होता है? अर्थ शत्रु विनाशक। ठीक है, यह आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, इसके दरबार में भाई डायमेकस दरबार में डायमेकस नाम का राजदूत आया जो सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा। एंटियोकस ने इसको भेजा था भाई। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। ठीक है, तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा भाई। अगर हम डीपली पढ़े तो भाई सबसे पहले तो इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा था।
लेकिन सुसीम जो है विद्रोह को दबाने में नाकामयाब रहता है। उसके बाद अशोक को भेजता है और अशोक को विद्रोह को दबाने में सफलता मिलती है। ठीक है, तक्षशिला विद्रोह का मुख्य, इसका जो तक्षशिला के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अधिकारियों का दुर्व्यवहार, अधिकारियों का दुर्व्यवहार इसका मुख्य कारण था भाई। तो भाई ये बिंदुसार के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता है। इसका उपनाम अमित्रघात, जिसका अर्थ है शत्रु विनाशक। यह अजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। दरबार में डायमेकस राजदूत आया जो सीरियन राजा एंटियोकस ने भेजा। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सेन कहा जाता है। तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए इसने अशोक को भेजा। तक्षशिला के विद्रोह का मुख्य कारण क्या था? अधिकारियों का दुर्व्यवहार था। ठीक है, तो इसको नोट डाउन करो भाई। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो इसका। अशोक बिंदुसार का उत्तराधिकारी था भाई। अशोक महान कहते हैं इनको। 269 ईसा पूर्व में 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ठीक है, इसने श्रीनगर को बसाया, कश्मीर के श्रीनगर को बसाया भाई। श्रीनगर को बसाया। नेपाल में ललित पतन बसाया। राजगद्दी पर बैठने के समय उस समय अवंती का राज्यपाल था। अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, मस्की व गुजरा अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक कहाँ मिलता है? मास्की व गुर्जरा अभिलेख में। ठीक है, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया भाई। कलिंग पर आक्रमण भाई। कलिंग आक्रमण कब करता है? 261 ईसा पूर्व। यह इतना भयानक आक्रमण था भाई, इतना खून खराबा हुआ, इससे जो है अशोक का मन परिवर्तन हो गया भाई। ठीक है, कलिंग आक्रमण करके 261 ईसा पूर्व में कलिंग राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। ठीक है, कलिंग का राजा खारवेल था। कलिंग का राजा खारवेल था जो जैन धर्म का अनुयायी था भाई। ठीक है,
इस युद्ध के बाद भाई युद्ध पश्चात, युद्ध में जो भाई खून खराबा हुआ उससे युद्ध पश्चात बौद्ध धर्म अपना लिया भाई, बौद्ध धर्म अपनाया। इससे पहले भगवान शिव की पूजा करता था, पहले शैव धर्म, शैव धर्म, ठीक है, पहले शैव धर्म का अनुयायी था यो, ठीक है। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम, अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था भाई, राधागुप्त था, ठीक है। अशोक का धार्मिक उपग्रह, अशोक के धार्मिक गुरु उपगुप्त था भाई, उपगुप्त था। माता का नाम शुभद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी भाई। असंधिमित्रा व कर्व की अशोक की 2 पत्नियां थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन, भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया भाई, अशोक ने किया, ठीक है। माता शुभद्रांगी जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री, चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी, ब्राह्मण की पुत्री। पत्नी भाई, पत्नी का भी नाम लिख ही लो, असंधिमित्रा, असंधिमित्रा व कर्वकी, इसकी पत्नियां का नाम था भाई। अशोक के जो शिलालेख है भाई, शिलालेख जो हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व आर्मेइक लिपि में है भाई, लिपि में है, ठीक है। अशोक ने जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, बौद्ध धर्म प्रचार हेतु पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो भाई। अशोक 269 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठता, उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। इसने श्रीनगर को बसाया, नेपाल में ललित पतन को बसाया। अशोक का नाम अशोक मास्की व गुजरा अभिलेख में मिलता है। पुराणों में इसको अशोक वर्धन कहा गया है। इसने कलिंग आक्रमण किया वही 261 ईसा पूर्व में। उस समय कलिंग का राजा खारवेल था। कलिंग की इसने राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया। कलिंग आक्रमण के पश्चात वही उस युद्ध में इतनी मारकाट हुई, इतनी खून खराबा हुआ, इसका मन परिवर्तन हो गया। युद्ध के पश्चात मन परिवर्तन होने के पश्चात इसने बौद्ध धर्म को अपनाया। ये पहले शिव भगवान की पूजा करते थे भाई। अशोक के प्रधानमंत्री का नाम राधागुप्त था। अशोक के धार्मिक गुरु का नाम उपगुप्त था। माता का नाम शुभद्रांगी था, जो चंपा के एक ब्राह्मण की पुत्री थी। भारत में शिलालेख का प्रचलन अशोक ने किया, ठीक है। इसकी पत्नी का नाम असंधिमित्रा व कारुवाकी था, ठीक है। शिलालेख जो अशोक के हैं वो ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक व
आर्मेयिक लिपि में मिलते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु इसने अपने पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो ये नोट डाउन करो भाई, जिसको स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे आगे। अशोक के शिलालेख, अशोक के शिलालेख, शिलालेख 1837 में, 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े, प्रिंसेप ने पढ़े। अशोक की संख्या इनकी शिलालेखों की कितनी है? 14 है। अशोक के शिलालेख की खोज, अशोक के शिलालेख की खोज किसने की भाई? 1750 में फेनथेलर ने की, फेनथेलर ने की। ठीक है। अशोक के जो स्तंभ लेख हैं उनकी संख्या भाई, अशोक के स्तंभ लेख की संख्या 7 है, 7 है। और ये ब्राह्मी लिपि में है भाई, ब्राह्मी लिपि में है। ब्राह्मी लिपि में है। ठीक है। अशोक के दरबार में, अशोक के दरबार में डायोनीसियस मिस्र से राजदूत आया भाई, ये मिस्र से था। राजदूत आया, किसने भेजा था ये? मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने भेजा। ठीक है। सबसे लंबा शिलालेख, सबसे लंबा शिलालेख, शिलालेख 7वां है, 7वां है। ठीक है। सबसे छोटा जो कौशाम्बी अभिलेख को ही, कौशाम्बी अभिलेख को ही रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। ठीक है। सबसे छोटा स्तंभ लेख, सबसे छोटा स्तंभ लेख, छोटा स्तंभ लेख कौन सा है?
देई का स्तंभलेख सबसे छोटा स्तंभलेख है भाई। कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध जो है 13वें शिलालेख में है भाई, शिलालेख में है। अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को, अधिकारी को तीर्थ कहते हैं भाई, तीर्थ या महामात्र, महामात्र कहते हैं। ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, छोटी इकाई ग्राम थी, ग्राम थी। ठीक है। जिसका मुखिया, मुखिया को ग्रामिक, ग्रामिक कहते थे। ठीक है। मौर्य साम्राज्य में भाई अशोक के समय प्रांतों की संख्या 5 थी। प्रांतों को चक्र कहा जाता था। ठीक है। बिक्री कर के रूप में, बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग, मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। ठीक है। और जो ये कर नहीं देता था वही उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ठीक है। गुप्तचर को गूढ़ पुरुष, अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र में गुप्तचर को, गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष कहा जाता था। ठीक है। सरकारी भूमि को, चलो भाई पहले इसको लिखो। अशोक के शिलालेख भाई 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े। इनकी संख्या 14 भाई शिलालेखों की। शिलालेख की सर्वप्रथम खोज भाई 1750 में फैनथेलर ने की। खोज करी भाई इनकी, लेकिन पढ़े जेम्स प्रिंसेप ने। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है, जो ब्राह्मी लिपि में है भाई केवल। अशोक के दरबार में डायोनिसियस जो मिस्र का राजदूत आया था, मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने भेजा था। सबसे लंबा शिलालेख जो 7वां है। कौशाम्बी शिलालेख को ईरानी का अभिलेख कहा जाता है। सबसे छोटा स्तंभलेख रूमिन देई का है। कलिंग युद्ध 13वें शिलालेख में है, कलिंग युद्ध का वर्णन। अर्थशास्त्र में शीर्ष अधिकारी को तीर्थ महामात्र कहते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी, इसका मुखिया ग्रामिक। प्रांतों को चक्कर कहा जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। जो यह भाग नहीं देता था उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा जाता है। ठीक है। तो इसको नोट डाउन करो भाई, स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो। आज या कल में भैया आपकी जो है इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे। इंग्लिश अच्छे तरीके से करवाएंगे भाई, क्योंकि जो अपने हरियाणा वाले भाई है ना, जो भी हैं कैंडिडेट हैं, तैयारी कर रहे हैं, एस्पिरेंट है, उनके मन में भाई इंग्लिश को लेकर काफी डर हुआ है। इंग्लिश तक बचे हैं तो उस तरीके से करावाएंगे बिल्कुल। ठीक है। कि आपको समझ में भी आए और बिल्कुल कम समय में ज्यादा कंटेंट देंगे। तो भाई जो है मौर्य साम्राज्य में सरकारी भूमि को
सीता सीता भूमि कहा जाता था, कहा जाता था। ठीक है। मौर्य वंश का अंतिम शासक, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था भाई। ठीक है। इसकी हत्या जो है, इसकी हत्या किसने की? ठीक है। इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की कब? 185 ईसा पूर्व में, 185 ईसा पूर्व में इसकी हत्या कर दी भाई इसके सेनापति। और शुंग वंश अर्थात ब्राह्मण वंश की जो है, ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य साम्राज्य की मुद्रा, मौर्य वंश की मुद्रा क्या थी? पण थी। अशोक का एक नाम और है भाई, अशोक को देवनाम प्रिय भी कहा जाता है। देवनाम प्रिय अर्थात देवताओं का प्रिय, देवताओं का प्रिय भी कहा जाता है। ठीक है। तो भाई सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्य वंश का अंतिम शासक जो बृहद्रथ था। अशोक को देवनाम प्रिय भी कहते हैं, देवताओं का प्रिय। ठीक है। सेनापति जो इसका था बृहद्रथ का, उसका नाम पुष्यमित्र शुंग था। 185 ईसा पूर्व में उसने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश अर्थात ब्राह्मण साम्राज्य की नींव डाली। मौर्य वंश की मुद्रा जो है पण थी। मौर्य वंश की जो मुद्रा है आपकी पण थी। तो साथियों मौर्य वंश आपका होता है कंप्लीट। मौर्य वंश से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है वो अच्छे तरीके से भाई कवर किया। इससे बाहर आपको कोई भी प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लग रही है। कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई वो आपको पसंद आ रहा है। अगर पसंद आ रहा है तो भाई वीडियो में लाइक भी कर दिया करो। अपने साथियों के पास जो भी भाई तैयारी करता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उसके पास वीडियो को शेयर किया करो और कमेंट किया करो भाई। जरूर से जरूर चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। धन्यवाद साथियों। आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।